प्यारे दोस्तों, नमस्कार। हम ज्ञान टेक्निकल क्लासेस की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज की क्लास हमारी है व्रत माने सर्किल, जिसमें हम लोग पूरा शुरू से लेकर एंड तक पढ़ेंगे और जिसमें सारी चीजें जो कंडीशन के रूप में दे रखी होती हैं, त्रिज्या, क्षेत्रफल और परिधि और व्यास, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस व्रत में त्रिज्यखंड भी होगा, त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई भी होगी और वृत्त की त्रिज्या होगी, परिधि। ये सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सभी का फोकस आज स्क्रीन पे रहेगा। आइए तो हम बात करते हैं। एक सर्किल है, इस सर्किल में केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु से कोई भी चाप लें और उसको चारों तरफ घुमा दें तो एक सर्किल ड्रा हो जाता है। इस सर्किल को ही हम वृत्त कहते हैं। तो ये है हमारा वृत्त, जिसमें आपको देखने को मिल रही है त्रिज्या। केंद्र बिंदु से वृत्त के किसी भी पॉइंट तक की दूरी, देखिए केंद्र बिंदु से वृत्त के किसी भी पॉइंट तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और इसमें मुख्य बात एक और है कि त्रिज्या जो होती है हमारी, वो आर से डिनोट की जाती है। त्रिज्या त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। और इसी में आपको व्यास पढ़ने को मिलेगा। व्यास व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब 2r। व्यास को हम किससे डिनोट करते हैं? डाया होता है, इसलिए डी से डिनोट करते हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो वृत्त में त्रिज्या हो गई, व्यास हो गया। वृत्त में अगर पूछा जाए वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और आपसे एक पॉइंट बनेगा क्वेश्चन, ये इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वृत्त की परिधि बताइए। वृत्त की परिधि परिधि होती है 2 पाई आर। और तीसरा पॉइंट हमारा है, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त की परिधि हो गई, वृत्त का व्यास 2r होता है। अर्धवृत्त आएगा, संपूर्ण वृत्त आएगा, त्रिज्यखंड आएगा, इन पे हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वृत्त में वृत्त की परिधि, किसी वृत्त यानी किसी वृत्त के 2 पॉइंट ले लीजिए आप। वृत्त की परिधि पर कोई 2 पॉइंट ले लीजिए और दोनों पॉइंटों को आप मिला दीजिए आपस में। एक तो हमने ये मिला दिया, दूसरा पॉइंट ये लिया, इसको मिला दिया। ये केंद्र बिंदु से एक जा रहा है, इसको मिला दिया। और फिर हमने ये दो दो पॉइंट परिधि पर कहीं पे आप 2 पॉइंट ले लीजिए और उनको आपस में ड्रा कर दीजिए। ऐसे ही एक पॉइंट ये लिया और इसको मिला दिया, तो जो ये केंद्र बिंदु था। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि वृत्त में एक जीवा होती है और वृत्त की जीवा जो है उस कैसे आप पहचानेंगे ये वृत्त की जीवा है? वृत्त के किन्हीं 2 पॉइंटों पर, वृत्त के परिधि पर किन्हीं 2 पॉइंटों को आपस में मिला दीजिए, जीवा कहलाती है। तो ये भी जीवा है, ये जीवा है और ये भी जीवा है। उसके बाद ये भी जीवा है, ये जीवा, ये जीवा, ये जीवा। तो ये वृत्त में परिधि पर 2 पॉइंटों को आपस में मिलाने से जीवा का निर्माण होता है। तो ये सारी जीवाएं हैं, लेकिन वृत्त में एक छोटी जीवा होती है और एक बड़ी जीवा होती है। और जो बड़ी जीवा है उसी को हम व्यास कहते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? तो आप देखिए क्या लिखेंगे, इसको नोट पॉइंट आप बना लीजिए, याद रखने योग्य है कि के वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो किन्हीं 2 बिंदुओं को
दो बिंदुओं को मिलाने वाली वाली रेखा उस वृत्त की जीवा कहलाती है। जीवा कहलाती है। ये बात सबको समझ में आ रहा है? इसको आप पॉइंट बना लीजिए कि वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उस वृत्त की जीवा कहलाती है। अब दूसरा पॉइंट नोट कीजिए। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास को डी से नोट करते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ये दो पॉइंट याद रखिएगा। वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा उस वृत्त की जीवा कहलाती है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो व्यास बराबर हम लोग जानते हैं, व्यास को डी से डिनोट करते हैं, त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसलिए 2r लिखते हैं। तो व्यास d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r। अब जहां आप जानते हैं, जहां d बराबर क्या होगा? 2r होगा, अर्थात ये व्यास निकल आया। यहां पे हम लिख सकते हैं जहां r बराबर त्रिज्या है। अतः ये बात हम स्पष्ट कर सकते हैं कि व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है ना? तो आगे हम बात करते हैं। देखिए वृत्तखंड क्या होता है? एक दीर्घ वृत्तखंड होता है, दीर्घ वृत्तखंड, और लघु वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। अब देखिए दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा? किसी वृत्त का बड़ा पार्ट 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया जाए, एक बड़ा हो एक छोटा, तो इसको क्या कहेंगे हम? दिस इज ए दीर्घ वृत्तखंड। और लघु वृत्तखंड की बात करें, ये वाला पार्ट जो है लघु वृत्तखंड, केंद्र बिंदु इनका बीच में होता है, ये बात सभी जानते हैं। यह है दीर्घ वृत्तखंड, यह है लघु वृत्तखंड। अब बात करते हैं अर्धवृत्त। क्या होता है? अर्धवृत्त पूरे वृत्त का, एक सर्किल का आधा भाग अर्धवृत्त। सर्किल का आधा भाग क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त कहलाएगा। इसको कहते हैं अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त में 2 कंडीशनें हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
क्या हो जाएगा, पूरे क्षेत्रफल का यानी पाई आर स्क्वायर का आधा कर दीजिए, 1/2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और अर्धवृत्त की परिधि ये आपको देखने को मिलेगी। अर्धवृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे, देखिए पूरे वृत्त की परिधि को आधा करने से काम नहीं चलेगा। परिधि क्या होती है, जो सारा एरिया मतलब जो सरकमफ्रेंस होता है वो परिधि है। तो आप समझिए कि पूरे वृत्त को आधा कर दें और फिर ये व्यास वाला पार्ट ये भी ऐड कर दिया जाएगा, तो वो टोटल इसकी परिधि कहलाती है। तो परिधि में पाई आर प्लस 2r ये होती है इसकी अर्धवृत्त की परिधि। समझ रहे हैं भाई, टोटल परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि इधर देख लीजिएगा, वृत्त की परिधि क्या होगी, 2πr होती है। इसको आधा कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई आर हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां से यहां तक डिवाइड किया तो आधा हो गया, लेकिन परिधि ये वाली यहां से यहां तक आधी हुई है ना, और ये जब ऐड कर देंगे तो अर्धवृत्त की टोटल परिधि आ जाएगी। ये कंडीशन समझ रहे हैं सभी लोग। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों में आर कॉमन है तो हमने आर कॉमन ले लिया और ये बचेगा पाई प्लस 2, यही बचेगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, आर ऐसे रखेंगे और पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2 कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 दूनी 14 और 22 में 14 जोड़ दीजिए, तो आर गुणे कितना हो जाएगा, 36/20, 36/7 हो गया। तो अगर पूछा जाए कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, तो अर्धवृत्त की परिधि आपको याद रखनी है आर गुणे 36/7, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है इसमें, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा और पूछ लीजिएगा, ठीक है। त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्त में जो त्रिज्यखंड होता है वो कैसे बनता है, देखिए ये केंद्र बिंदु है और इस केंद्र बिंदु से कोई एक एंगल दे रखा होगा, जिस एंगल के माध्यम से ये खंड बना लिया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। एक लघु त्रिज्यखंड होता है और दीर्घ त्रिज्यखंड होता है, तो हम दो प्रकार से त्रिज्यखंड को भी पढ़ लेते हैं। अब आप देखें कि त्रिज्यखंड में ये त्रिज्या आर होगी, ये भी त्रिज्या आर होगी, और ये वाली जो यहां से यहां तक की दूरी जो होती है इसको क्या कहते हैं, बताएगा कोई स्टूडेंट। जो बीच में ये वाला गैप जो है यहां से यहां तक का एक वृत्त का, एक सर्किल का जो इतना चाप है, इसको हम क्या कहेंगे, चाप कहते हैं। क्या है ये, चाप। और इसको किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये चाप जो होता है एल से डिनोट किया जाता है। इस चाप की लंबाई निकालने का फार्मूला आपको बताएंगे, पहले आप समझिएगा ये त्रिज्यखंड है, ठीक है ना। अब त्रिज्यखंड में क्या क्या पूछा जाएगा, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, दूसरा त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पूछी जाएगी। तो हम पहले बात करते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये बात तो आप जानते हैं, त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं इसलिए त्रिज्यखंड होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ये बात सभी लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये थीटा दे रखा है, एंगल यहाँ पे दे रखा होगा, मान लीजिए ये थीटा है, अब थीटा की वैल्यू कुछ न कुछ होगी ना, तो ऐसे आप याद रखेंगे कि ये एंगल जो दिया होगा और क्षेत्रफल हमसे पूछा जाएगा। आर भी आपको दे रखी होगी, अभी न्यूमेरिकल बनवाएंगे, पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब अगर कहते हैं त्रिज्यखंड की लंबाई क्या होगी, तो आप लिखिए त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, के चाप की लंबाई। कोई स्टूडेंट को अगर आती है तो बता सकता है। अभी आप लोग देखिए त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई की अगर बात करें तो क्या हो जाएगी,
लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, इसको लिख सकते हैं स्मॉल एल, और ये हो जाएगी 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। 2 पाई आर थीटा बाई 360, ये त्रिज्यखंड की लंबाई हो जाती है। दो चीजें पूछी जाएंगी त्रिज्यखंड में, और त्रिज्या तो आपको दे रखी होगी, अगर नहीं भी दे रखी है तो निकालने का मेथड आगे हम बताएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करें, सभी रेडी है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 1। एक सर्किल है, सर्किल सही नहीं बन रहा ना, मान लीजिए ये आपका गोल है, इसकी ये त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या यहां से यहां तक केंद्र बिंदु से परिधि के किसी भी पॉइंट पर की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या हो गई, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल क्वेश्चन मार्क। अब हमें पता है कि r बराबर दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया बता दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें पाई की वैल्यू किसी स्टूडेंट को, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको पाई की वैल्यू नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए, पाई इज इक्वल टू होता है 22/7। इसको आप 60 में कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। तो पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 होगी, और त्रिज्या हमारी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, इसलिए 7 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 7 22 का गुणा कर दीजिए, 22 गुणे 7, इसका मतलब कितना 154 सेंटीमीटर। अब चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए किसमें होगा स्क्वायर में, ठीक है ना, समझ आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिसमें हम बात करते हैं इसका ये केंद्र बिंदु है, और इस केंद्र बिंदु से ये त्रिज्यखंड दे रखा है, जिसमें ये कोण जो है एंगल वो दे रखा है, कितना है 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है, और त्रिज्या भी आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ये आप यहां पे लिख लीजिए 14 सेंटीमीटर, या कहीं दूसरी जगह लिख लो। त्रिज्या है आपकी r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये चाप है ना, यही चाप की अभी बात कर रहे थे, तो ये चाप की लंबाई पूछी गई है। चाप की लंबाई L बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चाप की लंबाई का फार्मूला, चाप की लंबाई क्या हो जाएगी 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री, यही तो होती है ना। तो सभी लोग याद कर लीजिएगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू आपके पास है 14, थीटा कितना है 60 डिग्री, डिवाइड बाई 360, ये काट दीजिए, 6 टाइम गया। अब 2 से काट दीजिए, 2 एकड़ 2 तिया 6। अब इसमें काट लीजिए 7 एकड़ 7 दूनी 14, बाई दूना कितना होता है 44 होता है, और 44/3 को हम लिख सकते हैं 14, 14 से ही कितना होगा 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, और इसको हमने काट लिया 7 2 जा 14। अब क्या बचा हमारे पास 22 गुणे 2, तो इसको लिख लीजिए 22 दूना 44 होता है, और बटे में क्या बचा है 3, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 14 तिया 42, 2/3, दिस इज आंसर। और चूंकि लंबाई है और ये सेंटीमीटर में है तो ये किसमें आएगी सेंटीमीटर में ही आएगी, आप लिख दीजिए सेंटीमीटर, दिस इज आंसर। समझ आ गया सभी को पूरा, इसीलिए मैंने बता दिया कि लंबाई भी दे रखी है आपकी, है ना। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक अर्धवृत्त है, फिगर जरूर बनाइएगा, एक अर्धवृत्त है और इस अर्धवृत्त की क्वालिटी आपको दिखाई गई है। ये तो आप सभी जानते हैं कि अर्धवृत्त है,
पूरे वृत्त का कटा हुआ आधा कटा हुआ भाग अर्धवृत्त ही कहलाएगा। तो ये अर्धवृत्त है, इसमें आपको त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है। केंद्र बिंदु से किसी वृत्त के परिधि पर का पॉइंट त्रिज्या कहलाता है। तो हम लिख लेते हैं त्रिज्या दे रखी है r = 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दे रखा है, बस इतना ही दिया है। अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है, पूछा गया है हमसे क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, परिधि क्वेश्चन मार्क, दो चीजें पूछेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिख सकते हैं आप, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की परिधि। तो पहले हम क्षेत्रफल निकाल लें। देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए पूरे वृत्त का जो एक सर्किल है उसका क्षेत्रफल होता है πr²। अब चूंकि अर्धवृत्त है मतलब आधा है, जब आधा है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को भाग कर दीजिए 2 से, अर्धवृत्त आ जाएगा। πr² को 1/2 कर लीजिए, अर्धवृत्त हो गया, ठीक है। अभी हमने फार्मूला लिख पाया था आपको। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है। आर की वैल्यू 7 है, 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, इंटू 1/2 ये। अब 2 से काटिए, 2 1 2, 2 1 2, 7 1 7 हो गया, और 11 7 77। अब चूंकि क्षेत्रफल है तो किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल निकल आया। समझ आ रहा सभी को। और क्या पूछा गया है, परिधि। तो परिधि यहां लिख लेते हैं, अर्धवृत्त की परिधि। किसी को याद है अर्धवृत्त की परिधि मैंने अभी लिखवाई थी, r गुणे 36/7। तो आप निकाल लीजिए, r × 36/7 ये होता है। बेसिक कंसेप्ट आपको बताया था। तो r की वैल्यू कितनी है, 7 गुणे 36/7, 7 से 7 कैंसिल, और आपके पास आ गया 36 यानी 36। अब चूंकि वृत्त की अर्धवृत्त की क्या है, परिधि, और परिधि का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, और अगर मीटर में होता तो मीटर में हो जाता। सीधी सी सिंपल सी बात है। नेक्स्ट की बात करें, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग 10 सेकेंड में लगाएंगे सिर्फ। एक वृत्त उसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है। एक वृत्त उसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है, 88 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो वृत्त की त्रिज्या बताओ, दिस इज क्वेश्चन मार्क। क्या कहा, एक वृत्त उसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है। जो क्वेश्चन में कहे उसको आप तुरंत नोट कीजिए। एक वृत्त है, उसकी परिधि, एक वृत्त है ये, और उसकी परिधि, ये परिधि होती है, ये परिधि, और परिधि क्या होती है, 2πr। एक वृत्त की परिधि क्या होगी, 2πr। तो 2πr दे रखा है, तो हमने यहां पे लिखा 2πr = कितना है, 88 सेंटीमीटर। अब यहां से हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा। क्या निकल सकता है, 2πr दे रखा है तो इसका मतलब r निकाल सकते हैं। r = क्या हो जाएगा, 88 बटे में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर है तो यही रहेगा, बटे में क्या, 2π। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए पाई की, 88/2 गुणे 22/7। तीसरी संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। ये लिख लीजिए, 22 1 22 चक्कू 88, 2 1 2 दूनी 4। अब बचा क्या हमारे पास, 7 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 7 बराबर
14। अब चूंकि आर है तो सेंटीमीटर में होगा, समझ आ रहा? त्रिज्या निकल आई। अब जब हमको त्रिज्या पता हो गई, अब वृत्त पूछा क्या गया, वृत्त की त्रिज्या कहता है, वृत्त की त्रिज्या बताएं, दिस इज आंसर। समझ आ रहा? किसी को कोई डाउट है ना? नहीं ना? तो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो वृत्ताकार मैदानों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वृत्ताकार मैदानों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है। दो वृत्ताकार मैदानों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है। यदि बड़े मैदान की त्रिज्या 16 मीटर हो तो छोटे मैदान की त्रिज्या क्या होगी? तो छोटे मैदान की त्रिज्या क्या होगी? बस ये याद करना। क्वेश्चन को बनाएं जरा, पढ़िए। दो वृत्ताकार मैदानों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है। तो बड़ा और छोटे वृत्त, दोनों वृत्त अलग अलग हैं। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं, छोटे वृत्त की त्रिज्या हमने r1 मान ली और बड़े वृत्त की त्रिज्या r2 मान ली। ये बात सभी जानते हैं कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या को r से डिनोट किया जाता, इसलिए एक छोटा है तो r1 और बड़ा है r2। अच्छा, जब ये वृत्त है ये भी वृत्त है तो क्षेत्रफल दोनों के तो अपने अपने हैं। त्रिज्या r1 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर, और त्रिज्या r2 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r2 स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल, और ये भी हमारा क्षेत्रफल है। ये बात समझ में आ रही? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर। अब कहा गया है कि दो वृत्त हैं, ये नहीं कहा गया कि पहले वृत्त छोटा है बाद में बड़ा है, या पहले बड़ा है बाद में छोटा है, ये कुछ नहीं कहा गया। दो वृत्ताकार मैदानों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन को देखिए, पाई r1 स्क्वायर अपान पाई r2 स्क्वायर, ये अनुपात बन गया क्षेत्रफलों का। एक छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त, इनका अनुपात दे रखा है 25। अनुपात का मतलब बटे होता है, तो बटे में हम लिख सकते हैं ये 64। अब देखिए पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, यहां पे है r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 25/64। अच्छा, स्क्वायर दोनों के लगे हैं, स्क्वायर हटा दीजिए तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, इसलिए हम दिस इंप्लाइज दैट r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 25/64। और ये आप जानते हैं 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 64 का 8 हो जाएगा। और इसमें एक कंडीशन में आपको बताया गया है, यदि बड़े मैदान की त्रिज्या 16 मीटर हो, बड़ा मैदान कौन, ये है, इसका मतलब इसकी त्रिज्या r2 है, तो r2 बराबर कितना है 16 मीटर। बात समझ आ रही? बड़ा मैदान है उसकी त्रिज्या r2 है, वो 16 मीटर दे रखी है। क्वेश्चन में कहा गया यदि बड़े मैदान की त्रिज्या 16 मीटर हो तो छोटे मैदान की त्रिज्या क्या होगी, तो r1 हमें
पूछा गया है, तो R1 बराबर हम कर देते हैं क्वेश्चन मार्क। समझ आ रहा? तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। R2 की वैल्यू कितनी है 16, यहाँ पे R1 पूछा गया, यहाँ हमने 16 लिख दिया, इक्वल्स टू 5/8 है, 5/8 लिख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई सभी को पता है, इक्वल में क्रॉस मल्टीपल होता है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका इसके साथ। यहाँ पे एक बॉक्स बनाए थे हम, उसमें समझ लीजिए। R1 की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस करेंगे तो 8 इसके साथ में रहेंगे या बटे में भेज दो उसका, और 16 पंचे 80 बटे में 8, 8 1 8, 8 10 80, कितना आ गया 10। और त्रिज्या है तो किसमें है सेंटीमीटर में। भाई सेंटीमीटर या मीटर? नहीं नहीं, मीटर में दे रखी है, इसलिए आप क्या लिखेंगे मीटर। R2 किसमें आ गए 10 मीटर आ गए, क्योंकि यहाँ पे ये मीटर में है, और जब ये मीटर में त्रिज्या है तो ये भी मीटर में होगी, इसलिए R1 बराबर 10 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज आंसर। समझ आ गया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। वृत्ताकार पथ की परिधि दे रखी है 36 मीटर और उस अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो ये बात आपको पता है कि अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि, अर्धवृत्ताकार का मतलब ये हो गया, और परिधि हमारी ये होती है, ये सारी परिधि है। और अभी हमने अर्धवृत्त की परिधि के बारे में बात की थी, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त की परिधि सभी जानते हैं। अर्धवृत्त की परिधि को मैंने बताया था R इंटू 36/7 होती है ना, R इंटू 36/7, और वो दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है। अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि कितनी है 36 है, जो कि मीटर में है। ये बात समझ में आ रही सबको? अर्धवृत्ताकार अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, R गुणे 36/7 बराबर 36 दे रखा है, इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 7 डिवाइड बाई 36, ये बटे में चला जाएगा। अब 36 से 36 कैंसिल कर दो, और R बराबर आपके पास कितना आ गया 7। अब चूंकि ये मीटर में थी इसलिए ये मीटर में हो जाएगा, त्रिज्या किसमें आ गई मीटर में। ये बात समझ में आ गई? अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या निकाल ली, क्षेत्रफल निकाल लीजिए, यहां पे निकलवा दे। देखिए अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² होता है, तो पहले हम लिख लेते हैं πr²। अर्धवृत्ताकार है इसलिए आधा कर दीजिए, आधा करने का मतलब 1/2 कर लीजिए। समझ आ रहा? अब इसमें आपको सब कुछ पता है, R की वैल्यू पता है और पाई आप जानते हैं, पाई कितना है 22/7 है, R की वैल्यू 7 आई है, 2 बार लिख लीजिए, और डिवाइड कितने से है 2 से है। देखिए 2 1 कर 2, ये 11 बार चला जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गए। अब आपके पास 11 गुणे 7 बच गया, 11 सते 77। अब चूंकि ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल है, और यहाँ पे आपको पता है ये मीटर में है, त्रिज्या किसमें थी मीटर में, तो क्षेत्रफल किसमें आ जाएगा ये मीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। दिस इज आंसर। समझ आ रहा सभी को? बता दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अब हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। टाटा बाय बाय।